आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? चार्ज के इर्द गिर्द स्पेस जिसमें चार्जेस की फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी। ई वेक्टर के साथ इसे डिनोट कर दिया जाएगा। और उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखो क्या है, इसमें दो चार्ज होते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। और कितने डिस्टेंस से इनको सेपरेट किया जाता है? 2a डिस्टेंस से इनको सेपरेट किया जाता है। और पॉइंट P जो है वो किस पर है? एक्सियल लाइन पर है। उसने बोला था टॉपिक में, एक्सियल लाइन के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। एक्सियल लाइन कौन सी होगी डाइपोल की? जो पैरेलल लाइन होगी वो एक्सियल लाइन होगी। ठीक है। पॉइंट P जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता किया जाएगा माइनस क्यू के कारण, और प्लस क्यू के कारण इसकी डायरेक्शंस लिखी जाएंगी। उससे पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अगर तो अकेला पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर अकेला नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखो जहाँ पे डायग्राम में माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी तरफ है, माइनस क्यू की तरफ, और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। और ये कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये डिवाइड कर दिया 2a को 2 पार्ट्स में, a और a। ये क्या है? सेंटर ऑफ द डाइपोल। और सेंटर में से पॉइंट P तक का डिस्टेंस क्या है? r डिस्टेंस है। OP की वैल्यू क्या है? r। उसके बाद देखो इसकी कैलकुलेशन देखने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला है? E इक्वल टू के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? r है। माइनस क्यू का डिस्टेंस देखो क्या होगा? पॉइंट P तक, ये से P। और प्लस क्यू का डिस्टेंस क्या होगा? BP डिस्टेंस होगा। फॉर्मूला यही लगेगा, सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो जाएंगे इसकी जगह। देखो कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E1 किसके कारण है? माइनस क्यू चार्ज के कारण। माइनस क्यू चार्ज है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या है? AP डिस्टेंस है इसका, AP स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी P से A की तरफ है इसलिए PA लिख दिया। और इसकी वैल्यू देखो, AP की वैल्यू जहाँ से जहाँ तक डिस्टेंस होगा, जहाँ तक क्या है? R डिस्टेंस, और उसके बाद क्या आ जाएगा? A। R प्लस A क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखो E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है? प्लस क्यू के चार्ज के कारण है। प्लस क्यू चार्ज देखो, ये है प्लस क्यू चार्ज, इसका डिस्टेंस पॉइंट P तक क्या है? BP। तो जहां पर क्या आ जाएगा? BP आ जाएगा। अब BP की वैल्यू देख लो डायग्राम में क्या होगी? BP की वैल्यू, ये BP है। R में से A को क्या कर दोगे? माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगी? BP की वैल्यू आ जाएगी। ये BP की वैल्यू आ गई। BP की वैल्यू क्या आ गई? R माइनस A आ गई। वो पुट कर देंगे, ये देखो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद देखो E2 ग्रेटर देन E1 लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है? इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और इसको। E1 की वैल्यू बड़े नंबर के साथ डिवाइड हो रही है और E2 की वैल्यू छोटे नंबर के साथ डिवाइड हो रही है। इसके नीचे क्या है? प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या है? ये बड़े नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? छोटे नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, क्योंकि R में से कुछ माइनस हो रहा है। जो छोटे नंबर के साथ डिवाइड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। इसलिए क्या लिख दिया? E2 ग्रेटर देन E1 लिख दिया जहाँ पे। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल के कारण आएगा वो E2 माइनस E1। माइनस क्यों कर दिया इनको? माइनस इसलिए किया, दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इन दोनों को माइनस कर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इक्वल टू E2 माइनस E1। और E2 और E1 की वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट हो जाएगी E1 की और E2 की। कॉमन क्या है इसमें? KQ, और KQ इसमें भी कॉमन है,
दोनों में से कॉमन लिख दो के क्यू, ये वैल्यू बन जाएगी। और इसके बाद इसका एलसीएम सॉल्व कर लो, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए की जगह क्या है आर और बी की जगह क्या है ए। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लिख देंगे। और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। देखो उसके बाद ये आ जाएगा, एलसीएम सॉल्व कर ये आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। और माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4RA। उसके बाद 4 जो है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 2 इंटू 2, एक 2A के साथ लगा दो और एक 2R के साथ। Q इंटू 2A था, उसका फॉर्मूला क्या था, P क्या है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट होता था। P लिख दो, जहाँ पर P लिख देंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2PR बन जाएगा, ये बन गया। ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन। और उसके बाद शॉर्ट डाइपोल पूछेगा तो नेक्स्ट स्टेप कर दोगे। फॉर शॉर्ट डाइपोल 2A लेस देन आर। 2A क्या था, डाइपोल की लेंथ थी, उसे हमने स्मॉल बता दिया स्मॉल डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल के लिए 2A लेस देन आर, तो A बिल्कुल ही स्मॉल हो जाएगा। ए स्क्वायर को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ए स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया, जहाँ से ये स्क्वायर था इसके ऊपर आ जाएगा, आर की पावर 4 बन जाएगी। और आर के साथ क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, और ये शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ये शॉर्ट डाइपोल अगर ये कंडीशन होगी तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे। अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं होगा तो एक्सियल लाइन का लिए ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ करोगे। ठीक है।